जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आज हमारा जो नया टॉपिक आता हुआ था मुहावरे और कहावतों का, तो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है क्या, मुहावरे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी वो हमारी थी समूहचालित भिन्नार्थक शब्द की, उससे पहले होती विलोम शब्द की। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते क्या, मुहावरे और कहावतें। पहली बात तो करते हैं कि क्या मुहावरा किस भाषा का शब्द है। क्या मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो पता है कि मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। कैसा है? तो अरबी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है मुहावरा? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। और मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, अभ्यास करना। अभ्यास करना। तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। अब बात करते हैं कि मुहावरे की परिभाषा क्या होती है। तो कुछ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डिफिनेशन मुहावरे के बारे में बोली है। तो स्टार्ट करते हैं, पहली डिफिनेशन हमारी क्या आती है। बात करें हम परिभाषा की, तो परिभाषा की पहली डिफिनेशन है कि लाक्षणिक या लाक्षणिक या क्वचित, क्या क्वचित व्यंग्यार्थ, लाक्षणिक या क्वचित व्यंग्यार्थ में एक वाक्य तो लाक्षणिक या क्वचित व्यंग्यार्थ में एक वाक्य क्या होता है, मुहावरा होता है। क्या होता है? मुहावरा होता है। मुहावरा होता है। तो आप पता हो मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। अगली इसकी डिफिनेशन क्या कहती है? मुहावरा 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 भाषा विशेष में प्रचलित, भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति इकाई, प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं, अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं, इकाई को कहते हैं। तो मुहावरा और भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ी, से अलग रूढ़ी लक्षार्थ के लिए, रूढ़ी लक्षार्थ के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। तो मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ी लक्षार्थ के लिए किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। ये किसने कहा था? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ये बात बोली थी कि मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ी लक्षार्थ के लिए किया जाता है। अगली डिफिनेशन हमारी क्या थी कि एक ही प्रकार के, कि एक ही प्रकार के कि असंख्य अनुभवों के प्रसंग, असंख्य अनुभवों के प्रसंग अनुभवों के प्रसंग के अनुराग के अनुसार प्रकाशित
तो एक ही प्रकार के असंख्य अनुभवों के प्रसंग के अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुरुक्ति को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा कहते हैं। तो ये किसने बोला था कि एक ही प्रकार के असंख्य अनुभवों के प्रसंग अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुरुक्ति को मुहावरा कहते हैं। ये बात बोली थी डॉक्टर बच्चू लाल अवस्थी ने। किसने? तो डॉक्टर बच्चू लाल अवस्थी ने। डॉक्टर बच्चू लाल अवस्थी में। अगली डिफिनेशन क्या थी? ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का न बोध कराकर ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का न बोध कराकर किसी विलक्षण का किसी विलक्षण अर्थ को किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए मुहावरा कहलाता है। मुहावरा कहलाता है। ये किसने बोली थी कि ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का न बोध कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए मुहावरा कहलाता है। ये बात बोली थी डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने। किसने? तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने। किसने बोली थी? डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने बोला था। बात करते कि मुहावरे के लक्षण कैसे हैं। इसकी बात करते हैं इसके लक्षण की। इसका पहला लक्षण क्या था कि मुहावरा एक वाक्यांश है। मुहावरा एक वाक्यांश है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। तो पहला लक्षण क्या कि मुहावरा एक वाक्यांश है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगली बात क्या आती है कि वाक्यांश का सामान्य अर्थ महत्व का नहीं होता है। तो ये हो गई क्या मुहावरे की डिफिनेशन जो अलग अलग विद्वानों ने दी। पहले क्या दी? लाक्षणिक का कुचित व्यंग्यार्थ में एक वाक्य क्या होता है? मुहावरा होता है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। पहली डिफिनेशन क्या थी? मुहावरा भाषा में विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्याचार से अलग रूढ़ी लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। ये बात किसने बोली थी? तो ये डिफिनेशन डॉक्टर भोलानंद तिवारी ने दी थी। अगली डिफिनेशन आती है एक ही प्रकार के असंख्य अनुभवों के प्रसंग से अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुर उक्ति को क्या कहते हैं? तो मुहावरा कहते हैं। ये बात डॉक्टर बच्चू लाल अवस्थी ने बोली। ऐसा वाक्यांश जो समान अर्थ का न बोध कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए मुहावरा कहलाता है। ये डिफिनेशन डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद ने दी थी। बात करते हैं लक्षण की। मुहावरे तो पहले लक्षण का मुहावरा एक वाक्यांश है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगली बात होती है वाक्यांश का सामान्य अर्थ का महत्व नहीं होता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखते हैं मुहावरे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या आता है कि अक्ल की रोटी खाना। पहला मुहावरा क्या आता है हमारा? अक्ल की रोटी खाना। तो अक्ल की रोटी खाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? बुद्धिजीवी होना। बुद्धिजीवी होना। तो अक्ल की रोटी खाने का अर्थ क्या होता है? बुद्धिजीवी होना। इसीलिए दूसरा हमारा क्या आता है कि अगर मगर करना। अगर मगर करना। तो अगर मगर करने का अर्थ होता है कोई शक ना होना। क्या? कोई शक ना होना। अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है? कि कोई शक ना होना। इसी तरह अगला हमारा क्या आता है कि अगस्त्य अगस्त का समुद्रयान। अगस्त्य का समुद्रयान। तो असंभव कार्य करना। क्या? असंभव कार्य करना। अगस्त का समुद्रयान तो क्या होगा? असंभव कार्य करना। इसी तरह अगला आता है हमारा का अगिया बतैला करना। अगिया बतैला करना। तो अगिया बतैला करना का अर्थ क्या होता है? कठिन और असंभव कार्य करना। कठिन और असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना। तो क्या होगा? अज्ञा बतैला करना का अर्थ क्या होता है? कठिन और असंभव कार्य करना है। इसी तरह हमारा अगला आता है कि अंधे की आंख। अंधे को आंख मिलाना। अंधे को आंख मिलाना। अंधे को आंख मिलाने का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? परम प्रिय वस्तु की परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति। परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति। तो क्या अंधे को आंख मिलाने का अर्थ क्या होता है? परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति। इसी तरह अगला आता है हमारा क्या कि अंधेरे अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला। तो इसका अर्थ क्या होता है कि अंधेरे घर का उजाला मतलब कुलदीप। कुलदीप या फिर बोलेंगे तो एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र। तो अंधेरे घर का उजाला क्या? एक कुलदीप या फिर एकमात्र पुत्र। अगला आता है हमारा क्या? अंधे के आगे अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। अपना दीदा खोना। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। इसका अर्थ होता है कि असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। असहाय व्यक्ति से असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। सहायता मांगना। तो अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोने का अर्थ होता है असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। इसी तरह अगला आता है कि अंधे को दिया अंधे को दिया या फिर चिराग दिखाना। अंधे को दिया या फिर चिराग दिखाना। चिराग दिखाना। इसका अर्थ क्या होता है कि व्यर्थ का उपदेश देना। व्यर्थ का उपदेश देना। अंधे को दिया या फिर चिराग दिखाने का अर्थ क्या है? तो व्यर्थ का उपदेश देना। अगला आता है अंधों का हाथी होना। अंधों का हाथी होना। तो अंधों का हाथी होने का अर्थ क्या होता है? पूरी बात ना समझना। क्या? पूरी बात
ना समझना, पूरी बात ना समझना, तो अंधों का हाथी होने का अर्थ कहते हैं पूरी बात ना समझना। इसी तरह अगला अन्न जल उठाना, अन्न जल उठाना, तो अन्न जल उठाने का अर्थ होता है अपनी सहायता की, सॉरी अपनी सत्यता की परीक्षा देना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। तो पहला तक क्या था, अक्ल की रोटी खाना, तो बुद्धिजीवी होना, अगर मगर करना, कोई शक ना होना, अगस्त्य का समुद्र असंभव कार्य करना, अज्ञा बतैला करना, कठिन और असंभव कार्य करना, अंधे को आंख की मिलाना, तो परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति, अंधेरे घर का उजाला, कुलदीप ने एकमात्र पुत्र, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना, अंधे को दिया दिखाना या चिराग दिखाना, तो व्यर्थ का उपदेश देना, अंधे को हाथी का, अंधों का हाथी होना, पूरी बात ना समझना, अंधे जल उठाना, तो अपनी सत्यता की परीक्षा देना। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो मुहावरा हमारा आता है वो क्या आता है, अटकले बिठाना, अटकले बिठाना, तो अटकले बिठाने का अर्थ क्या होता है कि अटकले बिठाना, तो अटकले बिठाने का अर्थ होता है कि उपाय सोचना, क्या होता है, उपाय सोचना, तो अटकले बिठाना का अर्थ होता है क्या, उपाय सोचना। अगला जो हमारा आता है वो होता है कि अभिमन्यु, अभिमन्यु मरण, अभिमन्यु मरण, तो अभिमन्यु मरण का अर्थ क्या होता है कि धोखा देकर मारना, धोखा देकर मारना का अर्थ होता है क्या, अभिमन्यु मरण का क्या अर्थ होगा, धोखा देकर मारना। इसी तरह अगला आता है हमारा अमर बेल, अमर बेल बनना, अमर बेल बनने का अर्थ होता है कि दृढ़ता पूर्वक चिपकना, क्या, दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक चिपकना, तो दृढ़ता पूर्वक चिपकने के किसका अर्थ होता है, अमर बेल बनना, तो क्या होता है, दृढ़ता पूर्वक चिपकना। इसी तरह अगला आता है कि अरण्य रोदन, अरण्य रोदन, तो अरण्य रोदन का अर्थ होता है कि ऐसा कथन, क्या, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, जिस पर कोई ध्यान न दे, जिस पर कोई ध्यान न दे, तो अरण्य रोदन, इसका अर्थ क्या है, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। इसी तरह अगला आता है अंकुश ना होना, क्या, अंकुश ना होना, अंकुश ना होने का अर्थ है नियंत्रण ना होना, क्या, नियंत्रण ना होना, नियंत्रण ना होना, तो अंकुश ना होने का अर्थ क्या होता है, नियंत्रण ना होना। इस तरह अगला आता है अंकुश होना,
अंकुश होना। तो अंकुश होना का अर्थ होता है नियंत्रण रखना। क्या? नियंत्रण रखना। नियंत्रण रखना। तो अंकुश न होने का अर्थ होता है नियंत्रण न होना, और अंकुश होने का अर्थ होता है क्या? नियंत्रण होना। अगला आता है अंगद का पैर होना। अंगद का पैर होना। तो अंगद का पैर होना का अर्थ क्या होता है? अत्यंत दृढ़ होना। अत्यंत अत्यंत दृढ़ होना। अत्यंत दृढ़ हो रहा, दृढ़ होना। अगला आता है आकाश कुसुम होना। आकाश कुसुम होना। तो आकाश कुसुम होने का अर्थ होता है पहुंच से बाहर होना। क्या? पहुंच से बाहर होना का अर्थ क्या होता है? आकाश कुसुम होना क्या होता है? पहुंच से बाहर होना। अगला आता है आकाश का चांद हाथ आना। आकाश का चांद हाथ आना। तो आकाश का चांद हाथ आने का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु मिलना। क्या? दुर्लभ वस्तु मिलना। दुर्लभ वस्तु मिलना। दुर्लभ वस्तु मिलना। आकाश का चांद हाथ आना तो दुर्लभ वस्तु मिलना। अगला आता है आगाज होना। क्या? आगाज होना। तो आगाज होने का अर्थ होता है शुरुआत होना। शुरुआत होना। आगाज होने का क्या होता है? शुरुआत होना। तो पहले अटकले बिठाना, मतलब उपाय सोचना। अभिमन्यु मरण धोखा देकर मानना। अमर बेल बनना, दृढ़ता पूर्वक चिपकना। अरण्य रोदन, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे। अंकुश ना होना, नियंत्रण नियंत्रण ना होना। अंकुश होना तो नियंत्रण होना। अंगद का पैर होना, अत्यंत दृढ़ होना। आकाश कुसुम होना, पहुंच से बाहर होना। आकाश का चांद होना, आना, दुर्लभ वस्तु मिलना, और आगाज होना तो शुरुआत होना। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला हमारा क्या आता है? अगला आता है आजीज होना। आजीज होना। तो आजीज होने का अर्थ क्या होता है? आजीज होना मतलब कि तंग आना या फिर परेशान होना। तंग आना या फिर बोले तो परेशान होना। परेशान होना। तो आजीज होना, तंग आना या फिर परेशान होना। अगला आता है आबरू उतारना। क्या? आबरू उतारना। आबरू उतारने का अर्थ होता है बेइज्जत करना। क्या? बेइज्जत करना। तो आबरू उतारना, बेइज्जत करना, और आजीज होना, तंग आना या फिर परेशान होना। अगला आता है हमारा क्या? आसमान में आसमान में थिगली लगाना। थिगली लगाना। तो आसमान में थिगली लगाने का अर्थ होता है कठिन या असंभव कार्य करने का प्रयत्न। कठिन या असंभव कार्य
असंभव कार्य करने का प्रयत्न। तो आसमान में तिगली लगाना क्या होता है? कठिन या असंभव कार्य करने का क्या प्रयत्न? कठिन या असंभव कार्य करने का प्रयत्न। अगला हमारा क्या आता है? क्या? आस्तीन चढ़ाना। आस्तीन चढ़ाना। तो आस्तीन चढ़ाने का अर्थ है लड़ने को तैयार होना। क्या? लड़ने को तैयार होना। तो आस्तीन चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? लड़ने को तैयार होना। अब बात करते हैं जो अगला आता है हमारा, अगला क्या आता है? इति इति श्री करना। इति श्री करना। तो इति श्री करने का अर्थ होता है समाप्त करना। इति श्री करना, समाप्त करना। अगला आता है इधर करना। इधर का ना उधर का होना। इधर का ना उधर का होना। इधर का ना उधर का होना तो बेआबरू होना। क्या हुआ अर्थ इसका? बेआबरू होना। इधर का ना उधर का होना तो क्या होगा? बेआबरू होना। इसी तरह अगला हमारा आता है कि इंद्र का अखाड़ा होना। इंद्र का अखाड़ा होना। इंद्र का अखाड़ा होने का होता है विलास में डूबा हुआ समाज। विलास में डूबा हुआ समाज। डूबा हुआ समाज। तो इंद्र का अखाड़ा होने का अर्थ होता है विलास में डूबा हुआ समाज। अगला इसी तरह आता है इंद्रयान का फल। क्या? इंद्रयान का फल। इंद्रयान का फल होता है देखने में अच्छा पर गुणों में खराब। क्या? देखने में अच्छा, देखने में अच्छा पर गुणों में खराब। कुछ लोग होते हैं ना, देखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से उनके गुण बहुत ही खराब होते हैं। तो ये क्या होता है? इंद्रयान का फल। अगला होता है हमारा क्या? अगला था इस हाथ से लो, इस हाथ लो और उस हाथ दे। उस हाथ दो। तो इसका अर्थ क्या होगा? लेन देन साफ करना। लेन देन साफ करना। अगला था हमारा ईंट तक बिकवा देना। ईंट तक बिकवा देना। तो ईंट तक बिकवा देना का अर्थ होता है सर्वस्व नष्ट करना। सर्वस्व नष्ट करना। सर्वस्व नष्ट करना। ईंट तक बिकवा देना क्या होता है? सर्वस्व नष्ट करना। तो पहले क्या था? आजीज होना, मतलब कि तंग आना है, फिर परेशान होना, आबरू उतारना, बेइज्जत करना, आसमान में थिगली लगाना, कठिन या असंभव कार्य करने का प्रयत्न, आस्तीन चढ़ाना, लड़ने को तैयार होना, इति श्री करना, समाप्त करना, इधर का न उधर का होना तो बेआबरू होना, इंद्र का अखाड़ा होना, विलास में डूबा हुआ समाज, इंद्रयान का फल देखने में अच्छा पर गुणों में खराब, इस हाथ लो उस हाथ लो, लेन देन को साफ करना, ईंट तक बिकवा देना, सर्वस्व नष्ट करना। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला हमारा क्या आता है कि उधेड़, उधेड़ बुन में पढ़ना, उधेड़ बुन में पढ़ना। तो उधेड़ बुन में पढ़ने का मतलब होता है कि सोच विचार में पढ़ना। क्या? सोच विचार में पढ़ना, सोच विचार में पढ़ना। तो उधेड़ बुन में पढ़ना मतलब सोच विचार में पढ़ना। इसी तरह अगला आता है कि उड़ती तीर लेना, उड़ती तीर लेना। तो उड़ती तीर लेने का मतलब क्या होता है कि आकरण मुसीबत मोल लेना। क्या होगा? तो उड़ती तीर लेने का अर्थ होता है आकरण, आकरण मुसीबत, आकरण मुसीबत मोल लेना। तो उड़ती तीर लेने का अर्थ क्या होता है? आकरण मुसीबत मोल लेना। इसी तरह अगला आता है 19 पढ़ना, 19 पढ़ना या होना, 19 पढ़ना या फिर होना। तो अगला था कुछ घटकर होना। क्या? कुछ घटकर होना, कुछ घटकर होना। 19 पढ़ना या फिर होने का अर्थ क्या हुआ? कुछ घटकर होना। अगला आता है उल्टी माला फेरना। क्या? उल्टी माला फेरना। तो उल्टी माला फेरना का अर्थ होता है अनिष्ट की कामना करना, अनिष्ट की, अनिष्ट की कामना करना, अनिष्ट की कामना करना। तो उल्टी माला फेरना का अर्थ होता है अनिष्ट की कामना करना। अगला था ऊपर ही, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर खा जाना। तो ऊपर ही ऊपर खा जाने का अर्थ होता है बिना फिरकी, बिना किसी को बताए डकार जाना, बिना किसी को बताए बताए डकार जाना। तो क्या ऊपर ही ऊपर खा जाने का अर्थ होता क्या है? बिना किसी को बताए डकार जाना। इसी तरह हमारा अगला आता है कि ऊंट किस करवट बैठे, ऊंट किस करवट बैठे, ऊंट किस करवट बैठे। तो परिणाम का संदिग्ध होना। क्या होगा? परिणाम का संदिग्ध होना। तो ऊंट किस करवट बैठे, इसका अर्थ होता है परिणाम का संदिग्ध होना। अगला था एक प्राण दो शरीर होना, एक प्राण दो शरीर होना, एक प्राण दो शरीर होने का अर्थ होता है क्या? कि घनिष्ठ मित्र होना, घनिष्ठ मित्र होना। एक प्राण दो शरीर होने का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्र होना। इस तरह अगला आता है एक ना चलना, या एक ना चलना। तो एक ना चलने का होता है बस ना चलना, बस ना चलना। एक ना चलने का अर्थ क्या होता है? बस ना चलना। अगला आता है हमारा एकलव्य की गुरु भक्ति, एकलव्य की गुरु भक्ति। तो एकलव्य की गुरु भक्ति का अर्थ होता है सच्चा शिष्य, सच्चा शिष्य। एकलव्य की गुरु भक्ति का अर्थ होता है सच्चा शिष्य। अगला आता है एहसान उतारना, एहसान उतारना। तो एहसान उतारने का अर्थ होता है किसी उपकार प्रत्युपकार करना, किसी उपकार प्रत्युपकार करना, प्रत्युपकार करना, किसी उपकार प्रत्युपकार करना।
तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो हमारे बच्चे हुए मुहावरे और कहावतें हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।